मालिक का नाम जलते बलते भट्ट इस कलयुग में आत्मा के लिए, जीवों के लिए मृत संजीवनी है। मर रही इंसानियत, तड़प रही इंसानियत को अगर कोई जिंदा रख सकता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, उस ईश्वर का नाम जिसने सारी सृष्टि को साजा है, उस मालिक का नाम जिसने सारी त्रिलोकी को बनाया है, सारी त्रिलोकियों को, दोनों जहां को बना के कण कण में, जर्रे जर्रे में जो रहता है, उस मालिक का नाम अगर आप जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तो यकीनन आप जीते जी बहार जैसी जिंदगी जी पाएंगे और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करके परमपिता परमात्मा के गोद में जा समाएंगे। तो ईश्वर के नाम की भक्ति इबादत अति जरूरी है। यह घोर कलयुग का समय है और इसमें जब तक इंसान मालिक को याद नहीं करता, जब तक उसकी भक्ति इबादत नहीं करता, अंतःकरण की मैल साफ नहीं होती। और जब तक अंदर की मैल साफ नहीं होती, कोई भी संत पीर फकीर की बात समझ नहीं आती। जब आदमी के अंदर मैल होती है, आदमी के अंदर गलत विचार होते हैं, तो वो गलत गलत सोचता रहता है। अच्छी बात उसको हजम नहीं होती, अच्छी बात उसे भाती नहीं। संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से उसको काम में लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को परमपिता परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति इबादत जरूर करनी होगी। संतों के वचनों को जो कोई तोड़ के मरोड़ के पेश करता है, वो दुखी रहता है, गमगीन, रोगों का घर बन जाता है धीरे धीरे। तो पीर फकीर का खुद का वचन होता ही नहीं, वो तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करते हैं, परमपिता परमात्मा के वचन होते हैं। उनको भी तोड़ना मरोड़ना शातिर से कम नहीं है। तो ये शैतान दिमाग का काम होता है। इसलिए पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, उसके अनुसार चलो, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। दुनिया में बीमा पॉलिसी बहुत हैं, लेकिन राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का बीमा पॉलिसी ऐसी है जिसको अगर आदमी अपने जीवन में अपना ले राम नाम को, तो यहाँ तो क्या, अगले जहान में भी उस आत्मा का बीमा पक्का हो जाता है कि वो गम दुख दर्द चिंताओं से बचेगी और मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएगी। तो इसलिए भाई, सुमरन का पक्का होना अति जरूरी है। और जो सुमरन करते हैं वो बात बात पे भड़का नहीं करते, ये उनकी निशानियां होती हैं। उन्हें काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग नहीं करते। उनके अंतःकरण में परमार्थ इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। वो उस परमपिता परमात्मा से बढ़ के किसी और को नहीं मानते, अपनी आंखों में भगवान के अलावा किसी और को नहीं लेके आते, अपने फर्ज अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरीके से करते हैं और मालिक के नाम का सुमर लगातार करते हुए मालिक से ओढ़ निभाते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बस परमपिता परमात्मा से ही ध्यान जुड़ा रहता है। इंसान इस दुनिया में परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए इस संसार में आया, लेकिन मन ने ऐसा जादू चलाया कि ये परमपिता परमात्मा से दूर होता चला गया। मन, इंसान के अंदर दो शक्तियां रहती हैं, मन और आत्मा। जितने भी बुरे ख्याल, जितने भी बुरे विचार आपको आते हैं, वो मन की देन है। आमतौर पे लोग, साइंस ये कहती है
कि दिमाग से शरीर चलता है, पर मन और आत्मा से दिमाग चलता है। ठीक है, दिमाग से शरीर